गुरु से गुरु को ही मांग लीजिए, क्योंकि जब वह आपको ये बख्शिश कर देते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इब्राहिम अदहम ने कई वर्षों अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर आप बुखारा आ गए। परंतु अब वह बादशाह नहीं बल्कि एक फ़कीर के तौर कुछ घर पर लौटे थे। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता इधर आ निकला। अब 12 साल में शक्ल भी बदल जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फ़कीरी लिबास। तो भी वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम अदम हो? जवाब मिला, हाँ। वजीर बोला कि देखो, मैं आपका वजीर हूँ। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शस्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो कि आप अब मेरे फिर बादशाह हों और मैं आपका वजीर। ये सुनकर इब्राहिम अदम ने जिस सुई से वह गुदड़ी सी रहा था वह सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई लाकर दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दें, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां ला दूंगा। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी है, वह सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वहीं बैठे हुए तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम अदम ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है। मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूँ जिसके अधीन सारे खंड, ब्रह्मांड और कुल कायनात हैं। अब मैं वह नहीं जो पहले था। मुझे अब उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वह सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। नाम एक अमूल्य वस्तु है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे सांसारिक पदार्थों से अनासक्त रहते हैं।